इसी पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमनप्रीत कौर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुक कर लेते हैं। अमनप्रीत जी, एक बार फिर से लोगों के मन में डर यहाँ पर पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। क्या एक बार फिर से जो दिल्ली है वो गैस चैम्बर में तब्दील हो जाएगी या इस बार के जो हालात हैं वो अलग होंगे? देखिए, हमेशा की तरह ही ऐसा होता है कि जब भी सर्दियां आने वाली होती हैं, उससे पहले ही जो दिवाली आती है, फिर एयर पोल्यूशन इतना बढ़ जाता है कि जैसे पूरा जो दिल्ली है वो गैस चैम्बर का रूप धारण कर लेता है। आपने देखा है कि स्कूलों में छुट्टियां कर दी जाती हैं, ऑफिस बंद कर दिए जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम को प्रेफरेंस दी जाती है। ये सारे स्टेप करते हुए भी हमेशा सरकार जो है बहुत सारी बंदिश लगाती है। सुप्रीम कोर्ट को भी इस बार इस चीज में दखल अंदाजी करनी पड़ी, जबकि सारा ब्लेम जो है वो पंजाब और हरियाणा को दिया जाता था कि वहां के जो किसान है वहां पे पराली जला देते हैं, उसी की वजह से जो दिल्ली है वो गैस चैम्बर बन जाता है। पर ऐसा नहीं है। कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि जो पराली की वजह से एयर पोल्यूशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ 4% है। एयर पोल्यूशन के लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार है। आपने देखा दिल्ली में गार्बेज कैसे इधर उधर खिंडा पड़ा रहता है, उसको जलाया जाता है, ये भी एयर पोल्यूशन बढ़ाता है। जो गाड़ियां हैं, बहुत सारी पुरानी गाड़ियां हैं जो उसका पोल्यूशन चेक नहीं होता, धुआं देती जाती हैं, वो चीज जो है वो भी एयर पोल्यूशन को बढ़ाती है। बहुत सारी चीजें हैं, हम लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं जाता, हम लोग सरकार की तरफ देखते रहते हैं और सरकार अनाउंसमेंट कर देती है। जैसे अभी सिरसा जी ने आपने देखा कि बोल दिया है कि बहुत बड़े एयर जो प्यूरिफाई करते हैं वो ओपन स्पेस पे लगाए जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला एक पेड़ माँ के नाम। तो जो पेड़ हैं सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन जो है उसको दूर करते हैं, एयर प्योरीफाई करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं हम सबको कि एक पेड़ माँ के नाम हम लगाएंगे तो जो एयर पोल्यूशन है उसमें भी हम अपना योगदान डालेंगे। और दूसरी तरफ वही भागलपुर के जंगल में आपने देखा, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को 30 साल के लिए दे दिया गया है एक बहुत बड़ा जंगल, और वहां पे 10 लाख करोड़ जो पेड़ हैं वो उखाड़े जा रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है, जंगल के जंगल साफ किए जा रहे हैं। जो कि एयर पोल्यूशन को प्योरीफाई करते थे पेड़, उनको हम हटाने जा रहे हैं। तो जब जंगल के जंगल साफ हो जाएंगे तो ये कैसे जो है प्योरीफाई हो जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही एयर जो पोल्यूशन है वो है, इंग्लैंड में भी है, चाइना में भी है, अमेरिका में भी है। पर वो लोग तरीके ढूंढते हैं कि इसको कैसे प्योरीफाई किया जाए और उसकी वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं। सरकारें इसमें अपने तवज्जो देती हैं, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करती। आपने देखा कि जब एयर पोल्यूशन बढ़ता है अस्थमा के मरीज बढ़ जाते हैं, सांस की दिक्कत लोगों को आने लगती है। तो लोगों की जो प्रॉब्लम्स को जो सरकार है वो देखे, उसको दूर करे, तो एयर पोल्यूशन को कम करे ताकि ये बीमारियां जो है वो नहीं आ पाए। आपने देखा है कि यूलिस नाम का जोन बनाया गया इंग्लैंड में, सिर्फ ये जो क्लीन एयर है उसका एक जोन बना दिया गया। उसमें जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जिनको प्रॉब्लम्स होती है, जो हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, उनके लिए अलग ही एक जोन बना दिया गया है। ऐसी स्टेप्स हमारी सरकार भी उठा सकती है, पर हमारा ध्यान या सरकार का ध्यान इन स्टेप्स की तरफ नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एयर प्योरीफायर जो है वो अगर 100 से ऊपर चला जाता है उसका लेवल जो पोल्यूशन है, तो वो हमारी सेहत के लिए डेंजरस हो जाता है। और हमारे यहाँ तो ये 450 से भी ऊपर चला जाता है। पर बिल्कुल। हमारी सरकार जो है वो तो आई लव मोहम्मद, बिल्कुल, और आई इसी लव राम, बिल्कुल दूसरी एक चीज़ें यहाँ पेड़ पर माँ चल के रही हैं नाम, मुद्दा, इन सब लेकिन चीजों यहाँ को पर बढ़ा। पर्यावरण जिसको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उसे ही सबसे ज़्यादा इग्नोर यहाँ पर किया जाता है। अमनप्रीत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद शर्मा जी, मौसम में लगातार तब्दीली यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन दिल्ली वाले बेसब्री से ठंड का इंतज़ार कर रहे हैं। आखिर दिल्ली में ठंड दस्तक कब देने वाली है? देखिए, बड़ी सोचने की बात है। ठंड का महीना जनवरी फरवरी होता है और आप अक्टूबर नवंबर में ठंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी तो जून जुलाई अगस्त सितंबर मानसून सीजन होता है, उसके लेकिन बाद पोस्ट मानसून सीजन आता है जी, और उसके बाद विंटर सीजन आता है। तो अभी कहाँ से ठंड आ जाएगी? एक लेकिन बात। गर्मी का दूसरी बात, एहसास अभी क्यों हो कुछ रहा दिन है? से ये तापमान जून काफी वाली बढ़े हुए गर्मी थे। का एहसास क्यों हो रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। अभी जैसे ही आपकी मानसून का विड्रॉल हुआ और उसके बाद बादल छट गए,
अच्छी खासी धूप आ रही थी, और उसके साथ साथ हमारे को कुछ पुरवैया भी आ रही थी और वो नमी लेके आ रही थी, जो दोनों का इफेक्ट मिलके हो रहा था। आपको तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा गर्मी होगी, जैसे गर्मी का मौसम लौट आया हो। मगर जब जब आपको सडन गर्मी हो और नमी भी आ रही हो तो थंडरस्टॉर्म की संभावनाएं बन जाती हैं, और ठीक इस समय दिल्ली में कुछ हिस्सों में अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो ये टेम्परेरी था, और अब बिल्कुल आगे आगे जब धीरे हम अक्टूबर में बढ़ेंगे तो धीरे धीरे सब ये तापमान होंगे धीरे धीरे गिरेंगे, और विंटर के लिए तो अभी बहुत देरी है। बिल्कुल, लेकिन मौसम में इस तरह की तब्दीली आखिर क्यों देखने को मिल रही है? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बारिश भी इस बार लंबी पड़ी है, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इस मौसम में गर्मी अमूमन उतना एहसास नहीं देती है जितना इस बार गर्मी हमको एहसास यहाँ पर कराते हुए नज़र आ रही है। मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा कि 5 सालों का रिकॉर्ड भी यहाँ पर टूटा है, जो सितंबर में गर्मी यहाँ पर महसूस हुई है, और इसी वजह से लोगों का जो सब्र है अब वो टूटता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अभी आपको तो ये बहुत अच्छा रहा कि जून जुलाई अगस्त सितंबर में बहुत अच्छी बारिश मिली, खासकर दिल्ली में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तो गर्मी का कहाँ एहसास हुआ? बीच बीच में तो रहेगा ही, बस हाँ, लोगों का पेशेंस जो है ना, एसी में बैठने की आदत पड़ गई है। जरा सा भी तापमान बढ़ता है तो उनको ऐसा लगता है जैसे कोई रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ गई हो। ऐसा नहीं है। और बिल्कुल सही बात है, तापमान जो है पिछले 1-2 दिन से जो है करीब करीब 3-4 डिग्री सामान्य से ज्यादा बने हुए थे, मगर कोई असामान्य बात नहीं है। और आज देखिए कितना जबरदस्त रिलीफ है। इस समय पिछले 1 घंटे से बारिश हो रही है, खासकर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में तो खासकर। ठीक है, इस बार आनंद जी ठंडी किस तरह की रहेगी? क्योंकि इससे पहले मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि इस बार कड़ाके की सर्दी का एहसास दिल्ली वासियों को हो सकता है, तो क्या इस बार जो ठंड है वो लोगों को ठिठुरने पर मजबूर करेगी? का ये मानना है कि अक्टूबर दिसंबर में ला नीना कंडीशंस डेवलप हो सकती है, और उसकी उन्होंने 50% के आसपास प्रोबेबिलिटी जताई है। और यदि ला नीना सेट इन हो जाता है तो अक्सर ये देखा जाता है कि ठंड ज्यादा पड़ती है। तो मगर अभी हमें इस स्थिति को मॉनिटर किया जा रहा है, और आपको याद होगा पिछले साल भी दिसंबर के आसपास मौसम विभाग ने ये कहा था, और इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी ये कहा था कि ला नीना होगा, और 2025 की जनवरी फरवरी में बहुत भयंकर ठंड पड़ेगी। मगर ऐसा तो नहीं हुआ। जनवरी फरवरी में बारिश भी कम हुई थी और तापमान भी बढ़े हुए थे, और उसको देख के मौसम विभाग ने ये कहा था इस बार गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ेगी। मगर हुआ क्या, ठीक उसके विपरीत हुआ, और मार्च अप्रैल मई में इतनी बारिश हुई कि तापमान सामान्य से हीट वेव नहीं हुई।